Hello बच्चों, let us read this question. The question says that two bodies are projected at angles theta and 90 minus theta to the horizontal with the same speed. Find the ratio of their times of flight. हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन में दो बॉडीज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है. तो की कॉन्सेप्ट हमारा दैट इज फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन, या जिसको हम बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन. ये कॉन्सेप्ट यूज होंगे. तो सपोज हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं. ये मैक्सिमम हाइट के बाद यहाँ पे ये हो जा रहा है. इसका एंगल, अगर ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा. तो ये मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी हाइट जो है जीरो हो जाएगी और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, हाइट मैक्सिमम होगी और टाइम हम यहाँ पे टोटल का हाफ होगा. तो अगर मैक्सिमम पॉइंट के लिए हम देखते हैं तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी फार्मूला लगाते हैं. तो यहाँ पे v जो है जीरो हो गया मैक्सिमम पॉइंट, u जो इनिशियली u साइन थीटा था वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड a जो है डाउनवर्ड से, इसलिए माइनस जी टी. तो ये t हमारा आ जाता है u साइन थीटा डिवाइड बाई जी. टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा इसका 2 टाइम्स होगा. ये मैक्सिमम हाइट पे, फिर मैक्सिमम हाइट से वापस जीरो हाइट पे आ जाएगा. तो ये इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी. ये कैपिटल टी, ये फार्मूला हम यूज करेंगे. तो पहले बॉडी के लिए T1 इक्वल टू जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी, जिसका प्रोजेक्शन एंगल थीटा है. दूसरे के लिए प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाता है जी. अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें T1 बाई T2 मिल जाएगा 2u साइन थीटा डिवाइड बाई जी इंटू जी अपॉन 2u cos थीटा. जी कैंसिल आउट, 2u इक्वल टू tan थीटा. तो इसलिए हमारा रेशियो ऑफ देयर टाइम्स ऑफ फ्लाइट इक्वल टू tan थीटा निकला है हमारा रेशियो. ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.